क्या आप नई स्किल को सीख रहे हो बट उस स्किल में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, या फिर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हो और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस तरह से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, और किस तरह से मैं उस स्किल को फास्ट मास्टर कर सकता हूँ। क्योंकि जो आपकी अर्निंग है वो डिपेंड करती है आपकी लर्निंग पर। आपकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, और इस पर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी होगी। क्योंकि अगर आप लर्न वर्ड को देखो और अर्न वर्ड में देखो तो उसमें सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। क्या ऐसे तीन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानने चाहिए किसी भी स्किल को आप सीख रहे हो या फिर सीखने जा रहे हो। आपको ये थ्री कॉन्सेप्ट जरूर जानने चाहिए। और टार फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो, मेजर ही नहीं, आप मैसिव इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो अपनी स्किल में। और इस स्टार फ्रेमवर्क को कैसे आप एक्सलेट कर सकते हो, मैं दो ऐसे आपके साथ शेयर करने वाला हूं तरीके जिससे कि आप एक्सलेट कर सकते हो, इसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। एंड 21 डे चैलेंज, आपको पता है कि न्यू ईयर आने वाली है, 2024 आने वाला है, इसीलिए आप वेट कर रहे होंगे 1 जैन का कि मैं 1 जैन को रेजोल्यूशन लूं। बट लेट मी टेल यू, जो रेजोल्यूशन 1 जैन को लिए जाते हैं वो 19 जैन तक 90% पीपल गिव अप कर देते हैं। इसीलिए वेट मत करो 1 जैन का, अभी से स्टार्ट करो। 2024 आने से पहले रेजोल्यूशन को पूरा करो। कैसे आप इस 21 डेज को चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूं कि क्या 21 डे चैलेंज है, कैसे आप लर्निंग को एक्सलेट कर सकते हो और टार फ्रेमवर्क को अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्किल को मास्टर करने में। हाय, माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम लर्निंग एक्सपर्ट। मैं आपकी हेल्प करता हूँ किसी भी चीज को जल्दी से सीखने में और आपके ब्रेन को यंग और शार्प बनाने में। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हो तो सिंपल आपको तीन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लो डाइट इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो और उसी स्किल से किसी और का कोर्स देखते हो, ये आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो इससे क्या होता है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन चाहते हो। आप थियरी पार्ट पर वर्क करो और इम्प्लीमेंटेशन आपकी क्या है, जीरो हो रही है। पर अगर आप किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो आपको थियरी कम और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करनी चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई ओवर हियर पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। 20% आपको थियरी वाला पोर्शन कवर करना चाहिए और 80% आपको प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंट करनी चाहिए चीजें। एंड डोंट ट्राई टू री इन्वेंट एनी सिस्टम। आपको किस सिस्टम को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टार फ्रेमवर्क, जिससे कि आप किसी भी स्किल को मेजर कर सकते हो और प्रोग्रेस देख सकते हो। आपको इस फ्रेमवर्क को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसको अप्लाई करो 21 डेज तक और उसके बाद देखो आपको चेंज दिखाई दे रहा है या नहीं, रियली सिस्टम वर्क करता है या नहीं आपके लिए। लेट मी टेल यू, अगर आप इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करोगे तो जो आप पर्सन अभी हो वो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने के बाद 21 डेज तक वो आप सेम नहीं रहोगे। आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखोगे अपने पुराने वर्जन में और जो न्यू वर्जन होगा आपको इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने के बाद। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी स्किल सीखना एक प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। मेक दिस पॉइंट इन योर माइंड, ये क्या एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि एक बार मैंने कोई स्किल सीख ली दैट्स इट, नहीं, आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और आपने ये प्रोवर्ब बहुत बार सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेट मी टेल यू, इट्स अनकम्प्लीट प्रोवर्ब। द राइट वे यू कैन से दिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, नॉट परफेक्ट। क्योंकि अगर आप परफेक्ट के इल्यूजन में रहोगे तो आप किसी भी स्किल को मास्टर नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट इन एनी स्किल, यू हैव टू बिकम टेरिबल
in that skill in the beginning. You cannot become perfect at a very first day. So क्या है टार कॉन्सेप्ट, किस तरह से आप टार कॉन्सेप्ट को, फ्रेमवर्क को अप्लाई करके किसी भी स्किल को मेजर कर सकते हो? आर यू रेडी टू लर्न? जस्ट टाइप RTL, आई एम रेडी टू लर्न। अगर आप स्मार्ट लर्निंग हब के डीप लर्नर हो और मेंबर हो तो आपने इस वीडियो के नोट्स लेने हैं और उसके बाद आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करने अपने डिजिटल नोट्स। तो स्टार्ट करता है। व्हाट इज स्टार फ्रेमवर्क? इट्स अ एक्रोनियम। इट्स एक्रोनियम। इट्स नॉट अ टार बट इट्स अ एक्रोनियम। टी स्टैंड्स फॉर थियरी, नेक्स्ट इज एक्शन। कोई भी स्किल आप सीखते हो तो थियरी पहले आपको उसके बारे में जानना होता है कि क्या है, बट आप उसके बारे में एक्शन नहीं लेते हो। लेट मी टेल यू, आपको थियरी वाला पार्ट सिर्फ 20% करना चाहिए। ओनली 20% फोकस आपका होना चाहिए थियरी पर, और आपका फोकस होना चाहिए एक्शन पर 80%। इट्स अ पैरेटो प्रिंसिपल। आपका फोकस होना चाहिए 80% इम्प्लीमेंटेशन पर। कोई भी स्किल सीख रहे हो, बट हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। सबसे पहले कोई भी स्किल हम सीखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पहले मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा क्या कर लूं, नॉलेज गैदर कर लूं। मींस 80% आप फोकस किस पर करते हो? आप फोकस करते हो थियरी पार्ट पर, और इम्प्लीमेंटेशन कई केस में आप 10% इम्प्लीमेंटेशन करते हो, या फिर आप सिर्फ 5% इम्प्लीमेंटेशन करते हो। क्या आपको रिजल्ट दिखेगा अगर आप 5 और 10% इम्प्लीमेंटेशन करोगे और थियरी 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 और सिर्फ थियरी पर ही फोकस करोगे? आंसर इज नो। आपको इस परसेंटेज जो आपको दिख रही है, रेशियो, परसेंटेज रेशियो, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। थियरी आपको 20% कंज्यूम करनी चाहिए और एक्शन आपको 80% लेनी चाहिए। और आपने, चलो थ्योरी आपने 20% कंज्यूम कर ली, एक्शन ले रहे हो, बट तब भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। इसके बाद जो आर आता है वो बहुत जरूरी है, दैट इज रिव्यू। और आप किसी चीज को रिव्यू नहीं करते हो तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको अपनी स्मॉल स्मॉल विन्स को क्या करना है, इंजॉय करना है एंड सेलिब्रेट करना है। आपने स्मॉल विंस को क्या करना है, इंजॉय करना है एंड सेलिब्रेट करना है। और सबसे मेन बात, आपने जर्नलिंग करनी है अपनी विंस की। आज आपने क्या किया, लेट्स सपोज कि आपने इंग्लिश सीखनी है, ये कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, वॉइस एंड टोन पर फोकस करना है, बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करना है। तो हर एक चीज को आप क्या कर रहे हो, थियरी पोर्शन पढ़ रहे हो। बॉडी लैंग्वेज ये होती है, जैसे ये होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, या फिर इंग्लिश सीख रहे हो तो टेंस पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बहुत सारी चीजें, प्रेजेंट टेंस पढ़ लो, उसमें ये होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू, बहुत सारी चीजें। तो आप सिर्फ थ्योरी पर फोकस करो, इम्प्लीमेंटेशन जीरो कर रहे हो, तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट। बट अगर आप रिवर्स में कर रहे हो कि 80% आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी या फिर जो भी थ्योरी आपने कंज्यूम की इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपने 80% एक्शन लिया और 20% आपने थ्योरी पढ़ी, और उसके बाद आपने सिर्फ एक चीज को फॉलो किया और एक टेक्निक को फॉलो किया। लेट्स सपोज कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपने अपने हैंड जेस्चर्स का यूज किया अपने दोस्तों के सामने। इट मींस आपने थ्योरी 20% पढ़ी हैंड जेस्चर्स के बारे में, और 80% मींस आपने अपने दोस्तों के साथ अपने हैंड जेस्चर्स यूज किए। ये आपकी स्मॉल विन है। तो आपने करना है एक स्मॉल विन की, एक आपने डायरी रखनी है और उसमें लिखना है कि यस इट्स माय स्मॉल विन, आज मैंने हैंड जेस्चर्स यूज की, कल मैं अपनी टोन को यूज करूंगा। इससे आप स्टेप बाय स्टेप उस स्किल को मास्टरी नहीं बल्कि आप उसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लर्न कर सकते हो और बहुत ही टॉप लेवल के मास्टर बन सकते हो। मास्टर इन द सेंस मींस इस लेवल पर पहुंच सकते हो कि उसके बाद आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज को। और इस को आप किस तरह से इस फ्रेमवर्क को एक्सलेट कर सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल। नंबर वन इज कोचिंग। कोई स्किल आप सीखना चाहते हो, अगर आप के पास दो ऑप्शन होते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, या आप खुद से सीख लो, जहां पर आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, 10 साल स्पेंड कर रहे हो, या फिर उस पर्सन से सीखो जिसने
10 साल अपने स्पेंड किए और उस नॉलेज को आप सिर्फ 10 घंटों में सीखने वाले हो। इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज वन ऑफ माई मेंटर ऑलवेज सेज, या ठाकुर से सीख लो या ठोकर खा के सीख लो। ठाकुर इन द सेंस जिसने मीन्स बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है किसी भी स्किल को सीखने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में और इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, और उसके बाद वो उस चीज को जी रहा है, अपनी लाइफ में लाइफ स्टाइल बनाया है जो आपको पढ़ाने वाला है, या जो भी आप उस पर्सन से सीखने वाले हो उस पर्सन से आपको सीखना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ठोकर खा के सीख लो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते हो तो स्टार्ट ज्वाइनिंग अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। जब आप लाइक माइंडेड पर्सन के ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ एक ही होता है। हो सकता है कि आपका जो बहुत बड़ा गोल है वो कुछ अलग हो सकता है, बट जो एक गोल होगा, लेट्स सपोज कि आपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट करनी है, इंग्लिश स्किल इंप्रूवमेंट करनी है, तो वहां पर आप उन पर्सन के साथ जुड़ो जो कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको नए नए आइडिया मिलेंगे। बट अगर आप करना चाहते हो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव और आप जुड़ रहे हो उन पर्सन के साथ जो कि बिजनेस स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आपने लाइक माइंडेड पर्सन के साथ ज्वाइन करना है, या उनकी आपने कंपनी ज्वाइन करनी है। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, ग्रुप की फॉर्म में, या फिर आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बुक रीड कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन इज बुक रीडिंग। अगर आप अपनी इस स्किल को, कोई भी स्किल सीख रहे हो और इस 21 डेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो लाइक माइंड पीपल, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कोचिंग प्लस लाइक माइंड पर्सन के साथ जुड़ने में। ये 21 डेज चैलेंज क्या है, क्या क्या बेनिफिट है और क्या होगा इसमें। तो इस 21 डेज चैलेंज में सबसे पहले हम फोकस करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट, किस तरह से आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हो और न्यू न्यूरॉन्स को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने ब्रेन में। क्योंकि कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हो उससे पहले आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए आपको न्यूरॉन्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे। किस तरह से आप न्यूरॉन को जनरेट कर सकते हो ब्रेन में, कैसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है उन पर फोकस करें, किस तरह से आप फोकस को इंक्रीज कर सकते हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो, और किस तरह से आप स्टडी को इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। ये सारे बेनिफिट होंगे जो इस 21 डेज चैलेंज को फॉलो करेगा। ये सारे बेनिफिट है 21 डेज चैलेंज में, किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेट मी टेल यू सिंपल। आप ये चैलेंज यूट्यूब पर नहीं होगा, ये जूम पर होगा, जूम पर। और इसके लिए आपने क्या करना है, जूम का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इस वीडियो को 2024 में देख रहे हो देन लेट मी टेल यू, ये चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आप इस चैलेंज को कंटिन्यू करना चाहते हो, 2024 में देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको एक फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा। जो फेसबुक ग्रुप है उस पर, ये प्राइवेट ग्रुप है और इसमें आपको, द फेसबुक ग्रुप का नाम है स्मार्ट लर्निंग मास्टरमाइंड, स्मार्ट लर्नर मास्टरमाइंड। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पर आप बहुत सारे चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 2024 में देख रहे हो। बट जो 2023 में देख रहे हो, और 9 दिसंबर से सुबह 5 बजे जूम एप्लीकेशन पर ये चैलेंज स्टार्ट होगा, और उस चैलेंज में और इस आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। 2024 का वेट मत करो, कि मैंने पहले ही बोला कि जो रेजोल्यूशन 1 जैन को ली जाते हैं, एट द एंड ऑफ 19 जैन तक वो रेजोल्यूशन पूरे होते ही नहीं है।